हमारा दिमाग जो है वो भटकते रहता है और हमें अपने दिमाग को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में, आइए देखते हैं। पहला पतरस का किताब अध्याय 1 पद 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर और अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है कि हमें बुद्धि का भी कमर बांधना है। इसका मतलब हमारा बुद्धि जो है इधर उधर घूमते रहता है, हमको उसको काबू में करना है। अगर आपका भी दिमाग कई जगह भटकता है, आपका भी दिमाग कई चीज़ों को सोचता है, तो एक अब नॉर्मल कंडीशन में आप हैं। आप शैतान के कभी भी झांसे में आ सकते हैं। शैतान कभी भी आप पे अटैक कर सकता है। कई लोग अपने दिमाग को भटकने देते हैं। कई लोग का दिमाग अलग अलग चीज़ों को सोचते रहता है और भटकते रहता है। वो अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को डिसिप्लिन नहीं करते हैं और वो खुला ऑफर देते हैं शैतान को कि वो अटैक करे। आपका बुद्धि इधर उधर भटकते रहता है। कई विचारों को अगर आपका बुद्धि सोचते रहता है तो बहुत ईजी निशाना आप बन सकते हैं शैतान का। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है। आप कई सालों से, कई दिनों से आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं किया है। इस कारण आपका दिमाग जो है कई जगह भटकते रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बुद्धि की कमर बांध। कई बार विटामिन्स की कमी के कारण भी हमारा बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता है। कई बार हम थके हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा थकान में रहते हैं, तब भी हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, वो एकाग्र नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम थके हुए रहते हैं, जब हम एकाग्र नहीं रहते हैं, उस समय खुला चैलेंज रहता है शैतान हम पे अटैक करने के लिए। और जब हमारा कंसंट्रेशन सही नहीं रहता, हम अपने बुद्धि की कमर बांध के नहीं रखते हैं, उस समय शैतान का विरोध करना थोड़ा कठिन हो जाता है। शैतान हमेशा से चाहता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर रहें। वो अपना पूरा प्रयास करता है आपको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, ताकि वो जो है अपना प्रहार आप पर कर पाए। शैतान हमें झूठ को दिखाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है कहीं और भटकते रहता है। कई बार आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। हम वचनों को पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम किसी और बात के विषय में और किसी और चीज़ के विषय में सोचते रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि शैतान चाहता है कि हम कंसंट्रेशन ना कर पाएं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और ये सारा चीज़ तब होता है जब हमारा दिमाग जो है काबू में नहीं रहता है। हमारा दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। हमारा दिमाग कई तरह के सोच को अपने अंदर चलाते रहता है। तो ऐसा क्या करें कि हम कंसंट्रेशन कर पाएं? ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग इधर उधर भटके ना? आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जानें। सबोपदेशक का किताब अध्याय 5 पद 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन पे जाए तब सावधानी से चलना। परमेश्वर हमें इस बात को बताता है कि हमें सावधानी से चलना है, कहीं हमारा बैलेंस ना खो जाए और कहीं शैतान हमें अटैक ना कर दे। हमें इस बात को सीखना पड़ेगा, हमें अपने बुद्धि का कमर बांधना पड़ेगा, हमें सही ट्रैक में चलते रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमारा दिमाग इधर उधर भटकते रहेगा तो शैतान बार बार हमको अटैक कर सकता है। हम चर्च में बैठे रहते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, लेकिन हमारा दिमाग जो है कहीं और भटकते रहता है और क्या वचन बता रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम जो है अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। कई बार हम कुछ और चीज़ों को सोचते रहते हैं। हालेलुया! आप नहीं जानते लेकिन शैतान जानता है कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप वचन को समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है आज जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। हालेलुया! आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आपके बुद्धि को आपको कमर बांधना है। अगर आप बुद्धि को अपना कमर बांध नहीं पा रहे हैं, शैतान बहुत जल्द आपके माइंड के द्वारा आप पे अटैक करने वाला है और आपके जीवन को खराब करने वाला है। आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को जो है कंट्रोल करेंगे। अगर आज भी आपका दिमाग जो है कहीं और घूम रहा है और बार बार वो जो आप उसको अलाउ कर रहे हैं उसको घूमने देने के लिए, हालेलुया, तो आप एक डेंजर में हैं।
हमें कंसंट्रेशन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है तो आपको प्रयास करके आपके बुद्धि को कमर बांधना पड़ेगा, आपको उसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप जो है परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि शैतान उस समय आपको अटैक करने के लिए आएगा जरूर, लेकिन आप उस समय अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। आप बार बार जो है वचन को सुनते रहिए, जब तक आपका दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, अच्छे से आप जो है एकाग्र नहीं हो पाते हैं तब तक। कई बार मैं भी वचन को जब पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग कहीं और चलने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर और सभा में क्या भाषण देने वाला हूँ, इस टाइप का जो दिमाग जो है मेरा भटकता है। लेकिन फिर मैं बार बार जो है उस वचन को जब मैं पढ़ने लगता हूँ, उस जगह में अपने आप को एकाग्र करता हूँ, अपने बुद्धि को मैं कंट्रोल करने लगता हूँ, देन आफ्टर सारा चीज़ फिर नॉर्मल होने लगता है। आपको अपने बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उसका कमर बांधना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका कंसंट्रेशन रह पाएगा और आप शैतान के चाल से और शैतान के हमले से बच पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप भली रीति से इस बात को समझ चुके हैं और आप इसको अप्लाई भी करेंगे और डेफिनेटली आप जो है शैतान के इस वार से बचने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, जो लोग भी पिता कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता तू उनके बुद्धि का कमर बांधने का उपाय को निकाल पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइड कर मेरे खुदा। परमेश्वर पिता उनको सिखा पिता किस तरीके से एकाग्रता में रहना है मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन पिता बेहतर होने पाए। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।